Hi guys, in this video we will solve quadratic equation by using quadratic formula. So what is quadratic formula? X is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So what is b, a and c here? So first of all, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is our standard form of quadratic equation. So here b is equal to coefficient of x, a is equal to coefficient of x square and c is our constant term. So we have to put all these values in this formula. Okay. So let us take example of a quadratic equation. For example, x square minus 4x minus 13 is equal to 0. By comparing this quadratic equation with its standard form, value of a is equal to 1. Here coefficient of x square is 1. So a is equal to 1. B is equal to, here value of b is equal to minus 4, because in quadratic equation all signs are positive and here coefficient of x is negative. So value of b is equal to minus 4 and c is equal to minus 13. Now put all these values in this quadratic formula. x is equal to माइनस ऑफ b. ऑलरेडी हमारे पास b के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -4. इस माइनस को हटाना नहीं है, ये कहीं आप ये सोचें कि यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी b की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे b सिर्फ 4 ही पुट कर देते हैं, नहीं, वो साइन अलग से रहेगा और जो b की वैल्यू है वो अलग से अंदर ब्रैकेट में पुट करेंगे आप. प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, सो -4 स्क्वायर देन -4. What is value of a? A is here 1. Then value of c. C is here -13. Okay. Upon 2a. What is value of a? 1. So 2 into 1. Now solving this, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस साइन इनटू में होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं कैंसिल आउट होके, तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस -4 स्क्वायर, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट. जब भी माइनस के साइन का स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि माइनस तो फिर कैंसिल आउट हो ही जाता है ना, तो फिर 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 पॉजिटिव है, 13 नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव साइन यहाँ, नेगेटिव साइन यहाँ. तो जब 13 की 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52. 4 मल्टीप्लाई -13 इज इक्वल टू -52. क्या आया हमारा आंसर, -52 अपॉन 2. देन इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे ना, देन क्या बच गया अंदर, 52 अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 68 अपॉन 2. नाउ सोल्व दिस स्क्वायर रूट. हम स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. सिंपल तरीका है, फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, ठीक है. अदरवाइज आप स्क्वायर रूट को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं. हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे छोटा डिजिट ही चेक करना है, उसको
काटने के लिए। तो यहाँ जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 34। अगेन 2 पे जा रहा है ना, ये नहीं जा रहा तो 3 से चेक करिए, बट ये 2 पे ही डिवाइड हो रहा है, 2 17। ओके, अब 17 है ये, तो भाई किसी से नहीं डिवाइड होता, ये या तो अपने आप से होता है या 1 से होता है। तो 17 1 जा 17। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 68 के। कौन कौन से? 2 × 2 × 17। अब स्क्वायर रूट में हमें क्या करना होता है? 2 का पेयर उठा लेना होता है। जिन का पेयर बन जाता है वो तो हमें स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेने हैं, और जिनका पेयर नहीं बनता उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 17 अंदर ही बच जाएगा। x इज़ इक्वल टू 4 ± 2 बाहर, अंदर क्या बच गया? 17। ओके, अपॉन 2। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर। 2 बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 ± √17 अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल, हमारे रूट्स क्या आए? x इज़ इक्वल टू 2 ± √17। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट आएंगे, और क्यूबिक इक्वेशन होगी उसके 3 रूट आएंगे। ओके, तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। एक तो x इज़ इक्वल टू 2 + √17, और एक x इज़ इक्वल टू 2 - √17। ओके, ये 2 हमारे इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, यानी कि x की वैल्यू आ गई